आज का जो व्लॉग है आपने एंड तक देखना है। कोनी की भी होती थी छोटी छोटी सी, मेरी लिपस्टिक सारी खराब कर उसी दी है। तरह से अब यहाँ पे छोटी छोटी सी ये कोनियाँ बनी हुई हैं। फिर वो जनाब उनकी मैंने वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक और भी मेरे पास रेमेडी है, वो भी बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। और तब वो भिंडी जो है वो बॉयल हो रही है। अच्छा, मैं आपसे ये और भी चीज़ शेयर करूँगी। ये देखिए, ये है मलमल। ये जैसे कि जी, इसे हम एक बाउल में निकालेंगे। डब्बा इतना सा है और बिल इतना लंबा होगा। अल्लाह जी, अल्लाह जी, अल्लाह जी, अल्लाह जी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की अमान में रहें आप लोग। और मैंने जनाब अभी आपको दिखाना है कि अभी तो हुई है पार्टी शुरू। पार्टी किस तरह से शुरू हुई है कि ये देखें जनाब, ये है पार्सल जो कि आया है ये कराची से। ये पार्सल चाह ते उत्ते पार्लर दे के आ, ठीक है। पहले कपड़े नाल साफ कर डब्बे नूं, उत्ते दे के आ बस डस्टर चा। ते उनके बाद जेडे टीवी लॉन्च वाले पर्दे हैं उन्होंने भी ला। हाँ जी, ये तो अभी एक वेला वालों का जो मैंने सामान मंगवाया है, वॉल्यूम्स हैं, कुछ शेड्स हैं, वो आए हैं। और बाकी भी यहाँ से काफ़ी सारी मैंने चीज़ें ली हैं, स्पेशली हेयर की। और जैसे कि फेशियल्स वगैरह हैं। फेशियल की मैंने कुछ दिन पहले ही, रमज़ान से पहले ही मैंने लेके रख दी थी चीज़ें। इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता अब हमारा काम स्टार्ट हो गया है। और आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त सी एक रेमेडी बता रही हूँ। और वो रेमेडी कौन सी है? हालांकि हमारा वो नुकसान है, लेकिन ये है कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं सानिया ज़हरा, तो उन्होंने कहा कि जी आप हमें, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और वाकई मुझे उनका कमेंट बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा जी जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए आप हमें केराटिन बताएं कि हम लोग घर में केराटिन कर सकें। वैसे तो देखिए, जब भी आप अक्सर ये होता है, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो आकर कहते हैं कि जी जो है ना, मेरी फ्रेंड ने मेरी केराटिन की है, एक्सटेंसो की है, रिबॉन्डिंग की है, या मेरी फ्रेंड ने की है, कज़न ने की है, ठीक है। तो वो ये होता है कि नहीं करना चाहिए, वो वाली चीज़ तो नहीं करनी चाहिए। कि जो स्पेशली जो सीख रहे होते हैं, अगर आप उनसे करवाते हैं तो वो मत किया करें। इस तरह से आपने अपने बालों पे तजर्बा नहीं करना, अपनी स्किन पे, अपने बालों पे। ये व्यूवर्स, मेरी डबल चिन हुई हुई है, मैं इसकी वजह से बहुत परेशान हुई हुई हूँ कि जो मेरी स्टेरॉइड जो मैंने खाई है ना, वो अभी तक उसका इफेक्ट नहीं जा रहा है। मेरा इतना बड़ा फेस हुआ होगा। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि केराटिन की जो आप जैसे कि कोई सीखने वाली, जो न्यूली सीखने वाली होती हैं, अक्सर न्यू सीखने वाली होती हैं, तो वो उनसे आपने केराटिन रिबॉन्डिंग एक्सटेंशन नहीं करवानी। और उसके बाद ये है कि जो आज मैं आपको केराटिन बता रही हूँ, वो केराटिन बहुत ही ज़बरदस्त। मैं ऐसे ही, जैसे सानिया ज़हरा का कमेंट आया ना मुझे, तो ऐसे मेरे पास ना वीडियो आ गई डॉक्टर जवेरिया की, जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं और जो होती हैं दुबई में। फिर वो जनाब उनकी मैंने वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक और भी मेरे पास रेमेडी है, वो भी बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, और वो मैंने की भी है। स्पेशली अगर आप जैसे कि हेयर के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप रात को ऐसे आधा कप चावल का आप भिगो के रखते हैं। पहले तो आप चावलों को धोएंगे ना, फिर उसके अंदर वो सुंडियाँ जो होती हैं वो भी हों, और आप जनाब चावलों को भिगो के रख दो और सुबह वही आप बालों में लगा लें, ठीक है। वो आप रात को आधा कप हफ्ते में अगर 1-2 मरतबा कर लें। अब वैसे भी गर्मी आ गई है तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आप आधा कप आप ले चावलों का, उसके बाद उसको अच्छी तरह से धोएं। धोने के बाद 2-3 मरतबा धो लें। धोने के बाद आप क्या करें कि 1 कप पानी में आप उन चावलों को भिगो के सारी रात रख दें, और सुबह आप उठें और जनाब आपने करना क्या है कि वही पानी
आप स्कैल्प में, अगर आपके पास शावर बॉटल है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, आप उसमें डालें और उसके बाद आप अपने स्कैल्प में, और जो हमारा लेंथ का बाल होता है ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, ठीक है, आप उनमें लगा दें तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद फिर आप जो है अपना हेयर वॉश करें तो आपके बाल इससे भी हेल्दी होंगे। लेकिन जो आज मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ ना, वो तो एक तो मैं आपको बताऊं कि गर्मियों की बड़ी ही जबरदस्त सौगात है, और वो सौगात कौन सी है? भिंडी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि भिंडी से आप अपना केराटिन हेयर कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आके बॉक्स खोलो सारा, ठीक है। तो हमारी जो मॉडल है, आज की जो हमारी मॉडल है, उनसे हमने बड़ी रिक्वेस्ट की है, जो कि नहीं मान रही थी, लेकिन जब उनको मैंने केराटिन का कहा तो उन्होंने फौरन जो है ना हामी भर करते, जी 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 जरूर 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 अम्मा, जब आप मुझे कहें। तो अम्मा जिसने मुझे कहा है वो कौन है? शहरबानो। तो जनाब आज हम करेंगे शहरबानों के बालों पे केराटिन, और केराटिन करेंगे हम भिंडी के साथ। आपको सिर्फ चाहिए भिंडी, 5 से 6 अदद आप ले लें भिंडी, और उसके अगर आपके बाल जरा लेंथी हैं तो आप 7 कर लें, ठीक है। और साथ में आपको चाहिए 1 टेबल स्पून आपको चाहिए, 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून आप कर लें चावलों का जो आटा होता है। तो इससे मैं अब आपको बताऊंगी, चलो कि आओ ये सामान निकालो, ये सामान सारा वहां पे रखो, और फिर उसके बाद जनाब हम अपने मॉडल को जो है वो बुलाते हैं अपने सैलून पर। सबसे पहले जो चीज़ें मैंने बनानी है वो मैं नीचे किचन में बनाऊंगी, उसके बाद फिर हम उनको बुलाएंगे कि जी प्लीज़ आप में आएँ और आप उनसे केराटिन करवाएं। तो ये डब्बा इतना सा है और बिल इतना लंबा होगा, अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी, बिल कितना है? बिल है, ओए होए होए होए, अल्लाह मेरी ऐनक लेकर आओ, मुझे नजर नहीं आ रहा। उफ अल्लाह, अल्लाह की पनाह। आज जो मैंने अपनी बेटी के बालों पे ट्रीटमेंट किया है, ये भिंडी वाला, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है, ठीक है। और उससे ये था कि उसके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी हुए थे, ख़ुद भी खुश हो रही थी। उसे मैंने कहा कि तुम कोशिश करो कि हफ्ते में 2 मरतबा इसे अप्लाई कर लिया करो। आज तो मैंने ख़ुद तुम्हारा किया है, लेकिन नेक्स्ट फिर ये है कि ख़ुद ही इसको कर लेना। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और आपने लाजमी मुझे बताना है। अब जनाब हम आ गए हैं किचन में, और उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो है केराटिन अपने किस तरह से घर में करना है। अच्छा, मोस्टली जिस तरह से जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और उनका यही होता है कि जी केराटिन रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो, हर किसी को उनकी यही डिमांड होती है कि हमें बाल डेड स्ट्रेट चाहिए या हमें बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। केराटिन अपने माइंड में रखिएगा कि केराटिन हमेशा आपको 6 to 8 मंथ्स का आपको ये स्ट्रेटनिंग देता है, और ये 100% भी स्ट्रेटनिंग नहीं देता। इसकी जो स्ट्रेटनिंग होती है वो लाइक ब्लो ड्राई, जैसे हम ब्लो ड्राई करते हैं तो वो बालों में आपके वॉल्यूम आ जाता है, तो वो इस तरह से उसकी जो केराटिन की लुक होती है वो होती है। और जैसे कि अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा आप केराटिन करवा चुके हैं या रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो करवा चुकी हैं, तो फिर ये होता है कि जो सेफ जो उसके बाद है वो आपके लिए है बोटॉक्स, ठीक है। आपको करवाना चाहिए बोटॉक्स, ये नहीं है कि आपने फिर दोबारा से आपने केराटिन करवाना है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जी जैसे कि आपने अपने घर में करना है केराटिन, अपने बालों को आपने स्ट्रेट करना है, या हफ्ते में आप 2 मरतबा करें। और उसके बाद ये मैंने डॉक्टर जवेरिया का मैंने देखा है, ठीक है। ये मैं उन्हीं की आपको रेमेडी में बता रही हूँ। और ये जो भिंडी है, ठीक है, ये भिंडी आपके वेट लॉस में भी बहुत आपकी हेल्प करता है। अब ये मैंने लिया है तकरीबन 7 ये भिंडी के क्या बनेंगे, ये स्टिक्स हैं, ठीक है। और अब हम इस तरह से इसको कट कर लेते हैं, ये हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद और उसके बाद जो आपको चाहिए, ठीक है ना, वो ये है चावलों का आटा। ये मैंने चावलों का आटा मंगवाया है। अब मैं आपको ये भी मैं बता दूंगी चावलों का आटा ये कितने का लिया मैंने। ये मैंने 20 रुपए का मंगवाया है चावलों का आटा। पहले आप इस रेमेडी को आप 5 से 6 मरतबा करें, और उसके बाद फिर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जी आपको इसका कैसा
रिजल्ट मिला है। फिर एक और केराटिन की तरह ही एक ट्रीटमेंट है, वो भी इंशाल्लाह मैं आप सबसे मैं शेयर करूंगी। और अब हम इसको एक बाउल में डालते हैं और फिर ये है कि इसको हम ज़रा बॉयल कर लेंगे। और इतनी देर में ये है कि मैं ये जो चावलों का आटा है इससे भी मैं निकाल लेती हूँ। कि आपको मैंने इसलिए बताया कि ये मैंने 20 रुपए का मंगवाया। ये ना हो कि जी आप 1 किलो चावलों का आटा मंगवा लें और फिर उसके अब तो मौसम भी नहीं है कि आप फिर इसकी कोई चिलड़े बनाइए, कोई रोटी शोटी बनाइए। तो इसलिए 20 रुपए का ये बहुत है ये आटा। और जो हमारी मॉडल है वो रेडी है। मॉडल हमारी कौन सी है शहरबानों। अब आपको चाहिए एक पैन, उसके बाद 1 गिलास हम इसमें डाल देंगे पानी का। ठीक है, ये 1 गिलास मैंने पानी का डाला है। और उसके बाद जो ये हमने भिंडी काटी है, हम इसे जो है हम 10 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। ये हमने रख दिए पानी डालकर इसको पैन में, और ये 10 मिनट के लिए ये पकता रहेगा। तब वो भिंडी जो है वो बॉईल हो रही है। अच्छा, मैं आपसे ये और भी चीज़ शेयर करूँगी। ये देखिए, ये है मलमल। ये जैसे कि ग्रॉसरी की जो शॉप्स होती हैं, ठीक है, वहाँ से ये मैंने मंगवाई है और ये 50 रुपए की मैंने मंगवाई है। आपको कहीं से भी आपको मलमल मिलती है तो वो आप मंगवा लें। ये इसमें ज़रा ये है कि जो स्ट्रेन होगी वो अच्छी तरह से हो जाएगी, जैसे कि हमने इसमें छानना है, ठीक है ना, तो इसमें बड़ी अच्छी तरह से स्ट्रेन हो जाएगी। और दूसरा, आप जो ये चावलों का जो आटा है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा पानी डालकर और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें रोटियां नहीं बननी चाहिए। और हमने इसका ये पेस्ट बना लिया, पेस्ट हो गया इसका तैयार। और अब हम चलते हैं भिंडी वाली साइड पे। अच्छा, अब ये देखिए व्यूअर्स के इसकी जो लेस है भिंडी की, ये काफ़ी हद तक जो है हो गई है। और उसके बाद पानी भी इसका थिक हो गया, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि तकरीबन 5 मिनट के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और ज़रा इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जब ये नॉर्मल ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, ठंडी हो गई है, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। तकरीबन 10-15 मिनट लगे हैं और ये हमारे पास है ब्लेंडर। और अब हम ये इसका ये भिंडी और जो इसका पानी है ये हम इस तरह से इसमें डालने के बाद और हम अपना ब्लेंडर ऑन करेंगे। ब्लेंडर ऑन करके और इसको ब्लेंड कर लेंगे। यह है एक बाउल और उसके बाद ये हमारे पास है मलमल, ठीक हो गया। अच्छा जी, और फिर उसके बाद ये है कि ये जो हमने अपनी भिंडी और जो पानी इसको ब्लेंड किया है ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है जी। ये हमने ऐसे इसमें डाल दी। कोई कॉलर वाली आपको ये टिप नहीं देगी भाई। ये देखिए, इस तरह से आप इसको ऐसे इसका पानी आप निकाल लें। ये जो हमने उसको पानी जो उसका था वो हमने इसमें अलग कर लिए, छान लिए है। और उसके बाद ये इसका जो गूदा है, ठीक है, वो है, इसको अब हम वेस्ट कर देंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, दोबारा से एक मर्तबा इस पानी को और जो हमने चावलों वाला आटा हमने मिक्स करके रखा है उसे हम दोबारा से पका लेंगे, ठीक है। इससे बड़ी आसानी से जो है ना, जो भी कोई चीज़ आपने मिक्स करनी हो, आटा फेंटना हो, कोई चीज़ भी, तो ये वैसे ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। और अब हम ये करेंगे, ये जो हमने चावलों का आटा हमने ये मिक्स करके रखा था, हम ये डाल देंगे और अब इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये काफ़ी अब मिक्स ये हो गया, ठीक हो गया। और अब हम इसे एक बाउल में हम निकालते हैं जी। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। एक बाउल में आप निकाल लें। और अच्छा व्यूअर्स, अब ये है कि इसमें इस दोबारा से हम इसको एक मरतबा दोबारा से हम इसको ज़रा छान लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, आपके पास कोई सा भी ऑयल है, जैसे कि कोकोनट ऑयल है और उसके बाद ऑलिव ऑयल है, एलमंड है, आई ज़रा अभी थोड़ा सा गर्म है तो हमने इसको दोबारा से छान लिए।
ठीक है जी। और ये देखें, ये दोबारा से ये इसमें से निकले, तो इसलिए दूसरी बात भी छानना जो है इसको बहुत ज़रूरी है। इसमें अब मैं ऐड करूँगी कोकोनट ऑयल। आपको कोई सा भी ऑयल सूट करता है आप वो ऐड कर सकते हैं। वैसे डॉक्टर जवेरिया ने जोजोबा जो ऑयल है वो भी उन्होंने बताया कि आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये इसमें मैंने 1.5 टीस्पून इसमें मैंने ऑयल का कोकोनट ऑयल मैंने इसमें मिक्स कर दी है। मॉडल बड़ा वेट कर रही है कि जी कब मेरी केराटिन स्टार्ट होगी, तो जल्दी से आ जाए, केराटिन करते हैं। अब आप ये जो हमारी मॉडल का हेयर का जो टेक्सचर है वो आप देख सकते हैं, वेवी है। और उसके बाद लाइट से यहाँ पर स्प्लिट एंड भी है, ठीक है, लाइट से स्प्लिट एंड है यहाँ पर। अच्छा, ये आपने नहीं करना कि आपने बालों पे ऑयल लगाया हुआ है और उसके बाद आप ये करें कि जी आपने 2-3 दिन पहले कि आपने हेयर वॉश किए हुए हैं तो आप उठाएं ये रेमेडी और अपने हेयर पे लगा दें, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले आपने अपना हेयर वॉश करना है, या 1 दिन पहले आप अपना हेयर वॉश कर लें और उसके बाद फिर आपने इस रेमेडी को करना है। हम भी ऐसे करते हैं, जब हम लोग केराटिन करते हैं, रिबॉन्डिंग एक्सटेंसिव करते हैं, तो हम प्योरीफाइंग जो शैम्पू है उसके साथ पहले हम अपना हेयर वॉश अपने क्लाइंट का करते हैं। उससे ये होता है कि जो बालों का क्यूटिकल होता है वो ओपन होता है और फिर उससे केराटिन रिबॉन्डिंग एक्सटेंसिव का रिजल्ट अच्छा आता है। तो कभी भी आपने गंदे बालों में, मैले बाल हैं जैसे कि ऑयल वगैरह लगा हुआ है, उन बालों में आपने इसको रेमेडी को आपने यूज़ नहीं करना। तो अब हम इनके जो हेयर के 4 पार्टीशंस करेंगे और उसके बाद हेयर स्कैल्प से लेकर और बालों की जो ये लेंथ है वहाँ तक हम इसको अप्लाई करेंगे। कोनियाँ की हुई होती थी छोटी छोटी सी, मेरी लिपस्टिक सारी खराब इसी तरह से अब यहाँ पे छोटी छोटी सी ये कोनियाँ बनी हुई हैं, एक यहाँ पर कोनी, एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर। इसकी क्योंकि होते थे बेबी बाल तो इसकी मैं 4 कोनियाँ बना के रखती थी, 4 नहीं तो 2 तो कोनियाँ यहाँ पे लाजमी होती थी और एक गर्मियों में क्या करती थी, एक पीछे भी कर देती थी। ये शुरू से आपने स्कूल लाइफ में भी ये की हुई है। इस तरह से आप पार्टीशन लें। अगर आप खुद कर रही हैं तो आप इसी तरह से पार्टीशन लेकर और जो पीछे वाले बाल हैं आप उनको आगे ले लें और ऐसे ही आप केराटिन को अप्लाई कर लें। इतना मुश्किल नहीं होगा। कुछ लोग तो तेल भी ऐसे ही लगा, हाँ बिल्कुल, कोई चीज हो गई। ठीक है, ये तरीका होना चाहिए आपका। और व्यूवर्स, इसे हम अप्लाई करेंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे आप इसको लगाएं और उसके बाद आप लगा लें शावर कैप और फिर आप कुकिंग करें और जो भी आपने काम करना है आप अपने काम वगैरह करें। एंड में लाजमी करना, ठीक है ना। ये जो एंड वाला बाल है ये ज़रा ख़राब हुआ हुआ है इसका, और जो आपका थोड़ा सा केराटिन बच गया है उसको भी अच्छी तरह से आप अप्लाई कीजिए। और मोस्टली आपने जो ये एंड वाले बाल हैं आपने यहाँ पर अपने अप्लाई करना है अच्छी तरह से। चले जी, अब आप इजी हैं, ठीक है। छुट्टी मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई मेरी बेटी की। एंड में रिजल्ट देख के बताऊंगी मैं आपको। 2 hours later. चलें जी, आप ये करें, इसको रिमूव करें शावर कैप को। 2 आवर्स हो गए हैं व्यूवर्स और अब हम जो है ये हेयर वॉश करने लगी हैं। जुल्म हुआ है 2 घंटे। कोई बात नहीं, जुल्म कोई जुल्म नहीं है, ये भी बालों की सेहत है क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल एक इंग्रेडिएंट है और जिससे हमने आपका केराटिन किया है, आपका हेयर ट्रीटमेंट किया है। यस, दी बेस्ट है ये, नेचुरल द बेस्ट है। चलो, कैसा है इसका टेक्सचर संजू? केराटिन जैसा ही है। केराटिन जैसा है ना। इंशाल्लाह आप व्यूवर्स इसको अप्लाई करें। जो मेरी बहनें हैं, सानिया ज़ारा, आप स्पेशली ये जो व्लॉग है ये मैंने आपकी वजह से मैंने बनाया है और आप इसको वो करें, बनाएं इसको, इस रेमेडी को और अपने हेयर पे अप्लाई करें और फिर मुझे बताएं। अच्छा, अब जो हम लोग शैम्पू यूज़ कर रहे हैं ये हम यूज़ कर रहे हैं पेंटीन का सिल्की स्मूथ शैम्पू है। यहाँ से बाल बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जैसे मास्क लगा लेते हैं, बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं बाल। अच्छा, और फिर आप कोई सा भी प्रोटीन आप मास्क लें और उसके बाद फिर आप हेयर पे आप 5 मिनट के लिए इसको अप्लाई कीजिए। ये तो आपकी रूटीन में होना चाहिए ना, जैसे कि हेयर मास्क है ये आपकी रूटीन में होना चाहिए। कोई सा भी अच्छा सा आप हेयर मास्क ले लें, मार्केट में बहुत से ऐसे मास्क अवेलेबल हैं।
5 मिनट्स हो गए हैं। जो हमने प्रोटीन मास्क लगाया था, ज़रूरी है ये आप अपनी रूटीन में रखा करें। और 5 मिनट्स के बाद हमने हेयर वॉश कर दिए हैं और हम अब मैम शहरबानों को लेकर जाएंगे इनकी चेयर पर दोबारा से, और इनके बाल होंगे ड्राई होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जी बालों का जो टेक्सचर है वो कैसी है, कैसा रिज़ल्ट आया है। आज का जो व्लॉग है आपने एंड तक देखना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये व्लॉग जो है ये कैसा लगा है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और लाजमी शेयर करना है। तो बाल हो रहे हैं ड्राई होकर, और बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ, अभी भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बालों में कैसा शाइन आया हुआ है। अब ये देखें बाल ड्राई हो गए हैं और उसके बाद ये सीरम अप्लाई करना है। ये तो अब आप मुझे दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपकी कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। कमेंट्स भी तो तब दें जब ट्राई करें, करना चाहिए इनको। मेरी कमेंट्स बिल्कुल इनको ट्राई करना चाहिए और करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए कि ये है बालों का टेक्सचर जो कि बहुत ही अच्छा। आप करते रहेंगे, हफ्ते में 2 मरतबा करें, ठीक है। आप महीने में अगर आप 6 से 7 मरतबा करते हैं तो एक तो ये देखें कि आपके बालों की ये समझे कि ये आप फूड आप लगा रहे हैं अपने बालों को, हेयर फूड है ये, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बाल बिल्कुल वो हो जाएं जैसे कि डेड स्ट्रेट होते हैं। आपके बालों में शाइन आता है, आपके बाल जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे और स्मूथ रहेंगे। तो जब आप बालों में उंगलियां आप फेरेंगे इस तरह से तो वो कितना अच्छा लगेगा, ठीक है जी। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। शहरबानों कैसे लग रहे हैं आपको अपने हेयर बेटा? स्मूथ है, बहुत ही मजे के हैं। अच्छे लग रही है ना? स्मूथ एकदम मजे के लगते हैं। ये बस अपने कैचे लगा दूँ उनको।